क्लियर। नंबर 9 में क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ओके यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ क्रेब साइकिल। क्लियर, क्रेब बोलो आपका चक्र, ठीक है, का क्रम, ठीक है। यानी मुझे पूरी क्रेब साइकिल बतानी है कि क्रेब साइकिल में किस तरह से पूरी साइकिल चलती है, कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, कहाँ कहाँ पर NADH2 उत्पन्न होता है, कहाँ CO2 निकलता है, पूरा काम आपको बताना है। ओके, तो देखो आपको मैंने कहा सबसे पहले तो मैं वही लिखूंगा पहली रिएक्शन। क्लियर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में बदलता है, सिट्रिक एसिड में। 5-10 मिनट ध्यान देना, पूरी क्रेब साइकिल बनाने जा रहा हूं। और यहां पर कौन आता है, एसिटाइल को एंजाइम में। कितने मोल, 2 मोल। इसका मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं 2 बार क्रेब साइकिल एक साथ चला रहे हैं, क्योंकि हमेशा क्रेब साइकिल का मतलब 2 बार चलना। क्लियर, ओके। तो यहां पर सिट्रिक एसिड से जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम सिस एकोनिटिक एसिड होगा। क्या बनेगा, सिस एकोनिटिक एसिड। उसके बाद जो उससे बनेगा वो होगा, मैंने कहा आपको सिस बोलो, आपको मैंने कहा ओके यहाँ पर आइसोसिट्रिक एसिड। क्लियर, ओके। मुझे आगे से आगे कैसे प्रोडक्ट पता चल रहे हैं, मेरे पास एक लॉजिक है जो अभी आपको बताऊंगा। क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर ऑक्जेलो सक्सिनिक, क्लियर, ओके, एसिड। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने कहा इससे बना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्लियर, ओके, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्लियर, फिर इससे सक्सिनाइल को एंजाइम ए। क्लियर, फिर इससे सक्सेनिक एसिड। क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा आपको यहाँ पर फिर फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा बोलो मैलिक एसिड। क्लियर, ओके, मैलिक एसिड। और फिर बोलो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बोलो क्लियर, ओके। ये मैंने पूरा बताया। ये कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। क्लियर, ये 5 कार्बन। इसका मतलब पहली बार यहाँ CO2 निकलेगा। पूरे के पूरे क्रेब साइकिल में 2 बार क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये यहाँ लिख दूं, फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर, बोलो प्रथम जहां पर CO2 कार्बोक्सिलीकरण। ओके, अगेन ये 4 कार्बन वाला, अगेन यहां पर क्या निकल गया, CO2। क्लियर, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बोलो कम से कम कितनी बार ये एग्जामों में आया है, पूरी क्रेब साइकिल में एकमात्र 5 कंपाउंड वाला इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। आपने देखा सारे 6 सारे 4, एक अकेला 5 कार्बन वाला। क्लियर, तो यहां पर लिखता जाऊंगा। क्लियर, ओके। मैंने कहा ओनली 1 5 कार्बन, मैंने कहा 1, ओके, इंटरमीडिएट। क्लियर, ओके। मैंने कहा रिलेटेड टू 5 कार्बन। बोलो क्लियर, और वो कौन होता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्लियर, ओके। मैंने कहा एकमात्र 5 कार्बन वाला मध्यवर्ती। क्लियर, बोलो आपका क्रेब चक्र में कौन होता है, अल्फा कीटो, मैंने कहा ग्लूटेरिक अम्ल। क्लियर, ओके। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। अच्छा, इधर आ जाते हैं। पहली बार क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन। यहां पर क्या लिख दूं, सेकेंड डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर, नो प्रॉब्लम। इतना भी लिख दूं तो आप समझ
जाओगे। बोलो क्लियर। कल एक लाइन लिखाई थी कि क्रेब्स साइकिल में 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन और 4 बार डिहाइड्रोजनेशन होता है। क्लियर। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा यहाँ पर पहली बार 2 NAD 2 NADH2 में बदलता है। बताओ इसको क्या बोलूंगा? फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन। में लिखा सब चुका हूं पहले, खाली अब प्रूव कर रहा हूं। क्लियर। अब बात को समझना, यहाँ फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन, उसके बाद हर एक रिएक्शन छोड़कर डिहाइड्रोजनेशन होता है। इसका मतलब यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। क्लियर। यहाँ होगा 2 NAD और 2 बोलो NADH2। क्लियर। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन और फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन साथ में होते हैं। क्लियर। यहाँ पर बोलो सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन और सेकेंड डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? साथ में होता है। डी बोलो, आपको देखो जगह नहीं है, इतना लिख दूं, समझ जाओगे। बोलो क्लियर। ओके, फिर यहाँ छोड़कर यहाँ वापस यहाँ क्या लिख रहा हूं? 2 FAD से F बोलो ADH2। क्लियर। फिर यहाँ छोड़कर यहाँ इधर कर दूं, चलेगा? बोलो क्लियर। अरे 2 NAD से 2 NADH2। आपको मेरी बात समझ में आई? और यहाँ पर क्लियर। ओके, मैंने कहा 2 ADP से 2 ATP। क्लियर। किस में? बोलो इन प्लांट। क्लियर। और मैंने कहा 2 GDP से 2 GTP। क्लियर। बोलो आपको किस में? इन एनिमल। अगर एनिमल और प्लांट में क्रेब साइकिल में एकमात्र कोई डिफरेंस है, वो यही है कि एनिमल में क्या बनता है? GTP, और प्लांट में बनता है ATP। और ATP और GTP एनर्जी में इक्वल ही होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गर्ल इधर आना, गर्ल जाना, ऐसा प्लांट में कहते हैं कि एनिमल में? एनिमल में। ध्यान रहेगा। बोलो। अरे समझे नहीं समझे? ये GTP एनिमल में क्रेब साइकिल में बनता है कि प्लांट में बनता है? अरे समझ के बोलो, सोचना। क्लियर। क्या बताया मैंने? समझ में आया? ओके। अब आपको मैंने पूरी क्रेब साइकिल बना दी। देखो मैंने अभी 1-2 मिनट में बना दी, और मुझे कभी ध्यान भी नहीं रखना पड़ता है। इसका मतलब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ लॉजिक है जिससे मैं बना पाता हूँ। कभी भी कहाँ एनर्जी क्या प्रोडक्शन सब समझ में आया? एक बार पहला डीकार्बोक्सिलेशन पता चला, बाकी हम सारा पता लगा लेंगे। क्लियर। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि बोलो यही 2 रिएक्शन, एक ये दे दिया ऑप्शन में, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, बोलो ATP का प्रोडक्शन कहाँ होता है? आपको दे दिया सेकेंड डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है? आपको पूछा फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन कौन सी है? तो उस केस में ये ऑर्डर याद होना चाहिए। बोलो क्लियर। और ऐसा बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर। तो अब आपको मुझे ट्रिक से याद कराना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा गेम है जिसके दुनिया मतलब इंडिया में ज़्यादा दीवाने हैं? क्रिकेट। जबकि क्रिकेट हमारा नेशनल गेम नहीं है। हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। और राजस्थान का कौन सा स्टेट गेम? ये तो पता होना चाहिए। चेस। गुड़िया हमारा नहीं है चेस वेस। कल तो आप कैरम बोलने लग जाओगे। अरे समझे समझे। बोलो है, बोलो हमारा इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। और हमारा राजस्थान का स्टेट गेम बास्केटबॉल। क्लियर। अरे समझे? बोलो क्लियर। ये 3rd ग्रेड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बोलो क्लियर। ओके, लेकिन यूं भी पता होना चाहिए, यानी क्रिकेट अंग्रेजों का है लेकिन हम ज़्यादा दीवाने हो गए। चलो कोई बात नहीं। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि एक इंडिया की 90 की पूरी टीम, ओके, जिसमें सचिन था, सहवाग था। क्लियर। तो आपको मैंने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे क्लब होते हैं। बोलो क्लियर। स्टेट वाइज रणजी खेलते हैं, फिर उनमें जो अच्छा होता है, ये IPL तो अभी आया है। बोलो क्लियर। पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। स्टेट खिलाड़ी को नेशनल खिलाड़ी बनना है तो एक सिस्टम होता था। अभी तो क्या होता है, रातों रात खिलाड़ी बोलो चमक जाते हैं IPL से, तो मौके ज़्यादा मिल रहे हैं। बोलो क्लियर। ओके, पहले वास्तव में
नेशनल खिलाड़ी जब तक नहीं बनता था तब तक कंट्री की पब्लिक उसको जानती ही नहीं थी, और उसका एक प्रोसेस होता था कि पहले बोलो आप क्या खेलना पड़ता था, रणजी खेलना पड़ता था। क्लियर, अलग अलग बोलो स्टेट के लिए होता था, उसमें जो परफॉर्म करते थे, जिनमें सेलेक्टर्स ध्यान रखते थे और उन्हीं को नेशनल टीम में लेते थे। अंडर 18 19 बोलो ऐसे होता था। क्लियर, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने को भी एक क्लब बनाना है क्रिकेट का। क्लियर, जिसमें कुछ अच्छे खिलाड़ी रखने हैं और कुछ नए खिलाड़ी आने पर पुराने खिलाड़ी को हटाना है। क्लियर, तो मैं आपसे कहूँ इंडिया का पहले लॉन्ग टाइम विकेट कीपर कौन रहा है, अगर पुराने क्रिकेट देखते हो तो धोनी से पहले। क्लियर, नैन मोंगिया, अगर किसी ने नाम सुना हो, एक अच्छा ऑलराउंडर था और लॉन्ग टाइम तक इंडिया के अंदर विकेट कीपर रहा था। क्लियर, जब धोनी आया तो मोंगिया को हटा दिया और धोनी को ले आए। क्लियर, अच्छा, जो विकेट कीपर होता है वो एक तरह से फेंकू होता है। फेंकू मतलब बोलने से नहीं, और बोलो फेंकने में। क्लियर, ओके। तो इसी थीम पर मैं यहाँ पर क्या ट्रिक लिख रहा हूँ, इधर देखो, मैंने लिखा यहाँ पर क्रिकेट, ओके, क्लब, ओके, इंडिया, मैंने कहा इज ओके। क्लियर, इज ओके, ओके। कब, जब मैंने कहा सचिन सहवाग, ओके, इन, ओके, और फैंकू मोंगिया आउट। क्लियर, और समझे समझे बोलो। अब आपको मैंने कहा, आपको यहाँ मैंने लिखा है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। क्लियर, कैसे ध्यान रखना है, मैंने कहा आपको ऐसे। क्लियर, ओके। यहाँ पर मैंने अभी क्या लिखा था, क्रिकेट। क्लियर, ओके, क्लब, मैंने कहा इंडिया, ओके, इज ओके। क्लियर, ओके, क्या लिखा मैंने, सचिन सहवाग, ओके, सहवाग, ओके, बोलो और भी नाम डाल सकते हो कोई भी, ओके, सचिन सहवाग, मैंने कहा इन, और फैंकू मोंगिया आउट। क्लियर, ओके। तो बस आप ये ध्यान रखो, ये कौन है, सिट्रिक एसिड, पहला तो हमारा फिक्स है सिट्रिक एसिड। क्लियर, ओके, ये कौन होगा, सिस एक्कोनिटिक एसिड। क्लियर, अच्छा, आपको तो ऑप्शन मिलते हैं, बोलो। क्लियर, ये क्या होगा, आइसो, मैंने कहा सिट्रिक एसिड। क्लियर, ओके, बोलो, ओके, ऑक्सलो, मैंने कहा सक्सेनिक एसिड। क्लियर, ओके, के का अल्फा कीटो, मैंने कहा ग्लूटेरिक एसिड। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर कौन सक्सेनाइल, कौन सक्सेनिक एसिड, पहले तो इधर देखो, ये सक्सेनाइल को एंजाइम, ये सक्सेनिक, क्योंकि उसके बाद सब वैसे ही है, सक्सेनिक, फ्यूमेरिक, मैलिक, ऑक्सीजन। और समझे बोलो। क्लियर, तो पहले कौन आएगा, सक्सेनाइल। क्लियर, ओके, मैंने कहा सक्सीनाइल को एंजाइम ए, फिर कौन आएगा, सक्सेनिक एसिड। क्लियर, ओके, फिर मैंने कहा फैंकू मतलब फ्यूमेरिक। क्लियर, मुझे आइडिया देना है केवल, फ्यूमेरिक एसिड, ओके, और फिर मैंने कहा मोंगिया मतलब क्या, मैलिक एसिड। क्लियर, ओके, और आउट मतलब ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। अब आप सोचो, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए, 6 कार्बन, ओके, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 5 कार्बन, ओके, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन। अब आपको पता लगाना है कहाँ फर्स्ट और सेकंड डी कार्बोक्सिल, कहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सारा पता लगा। भाई ऑप्शन में तो ऐसे ही आएगा ना, दो दो, ओके। तो आपने देखा पहला डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ हुआ, ये CO2 निकाल दिया, दूसरा यहाँ हुआ, बोलो। क्लियर, और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन, NAD से NADH2, और फिर हर एक छोड़कर होता है। क्लियर, फिर यहाँ पर कर दूं NAD से NADH2। क्लियर, फिर यहाँ छोड़कर यहाँ कर दूं, बोलो 2FAD से, बोलो FADH2, यहाँ छोड़कर यहाँ कर दूं, बोलो 2NAD से NADH2। क्लियर, और हमें पता है यहाँ क्या हुआ है, और बोलो ADP से ATP। क्लियर, और ATP GTP एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
रहेगा। पहले बताओ आप यहां से क्रेब साइकिल का हर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बाकी तो निचोड़ मैंने पहले ही बता दिया कि टीसीए साइकिल कहते हैं, सिट्रिक साइकिल कहते हैं, कितनी एनर्जी प्रोडक्शन, एक बार दो बार सारा लिखा चुका हूं। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एकमात्र 5 कार्बन वाला कौन है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर नोट कर लोगे? ओके,
हो गया? ओके, ये पूरी क्रेब साइकिल है, बोलो आपको क्लियर? नेक्स्ट करूं? ओके, ये तो कर लोगे आप, बोलो। अरे ये तो वही जो सर्कुलर ट्रिक चलती है उसको मैंने लीनियर बना के बताया प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ से, बोलो क्लियर? फिर वापस यहाँ से क्या आ जाएगा? सिट्रिक एसिड, बोलो क्लियर? ओके, ट्रिक क्या है बोलो? क्रिकेट इज ओके, क्रिकेट क्लब इंडिया इज ओके, सचिन सहवाग इन और फेंकू मोंगिया आउट। ओके, अब आपको मैंने कहा फोर्थ स्टेप है हमारी टर्मिनल ऑक्सीडेशन। जब मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन चालू किया था तो मैंने आपको बताया था कितनी स्टेप होती है? 4। ओके, 4 में पहली क्या थी बोलो? आपको मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी लिंक रिएक्शन, तीसरी क्रेब्स साइकिल, और चौथी क्या बता रहा हूँ? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इसमें कितनी चीजें होती है? 2। एक मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा क्या होता है? ऑक्सीडेटिव, क्लियर? ओके, ऑक्सीडेटिव मैंने कहा आपको, बोलो आपको फॉस्फो, क्लियर? ओके, राइलेशन, क्लियर? एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन मैंने कहा आपको ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट, क्लियर? ओके, तंत्र या सिस्टम, क्लियर? और ये क्या है बोलो? ऑक्सीडेटिव मैंने कहा फॉस्फोरिलीकरण, क्लियर? ओके, अब देखो मैं आपको पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिखा रहा हूँ, क्लियर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, 1 2 3 करके। अब वापस पूरा ध्यान दो, बाद में फोटो खींच लेना, इधर ध्यान दो। सबसे पहले आपको पूछे साइट ऑफ ETS, तो आपको पता होना चाहिए क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर? ओके, खाली क्रिस्टी लिख दो तो भी चलेगा, बोलो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी। और क्रिस्टी क्या है? इनर फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, बताया मैंने आपको, क्लियर? अच्छा, नंबर 2, मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बोलो आपको मैंने कहा पर 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, क्लियर? मैंने कहा ETS पर, बोलो मैंने कहा निम्न 7 इलेक्ट्रॉन ग्राही, क्लियर? ओके, 7 मैंने कहा होते हैं, यानी क्या लिख रहा हूं? 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्लियर, प्रेजेंट ऑन ETS, क्लियर? 7 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या लिखा? एक्सेप्टर, क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर प्रेजेंट ऑन ETS, क्लियर? तो वो 7 कौन होते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर? ओके, ध्यान से समझना। नंबर 1, क्लियर? या आपको मैंने कहा यहीं पे बता दो, बोलो क्लियर? और दिख रहे फॉन्ट? ओके, नंबर 1 पहला मैंने लिखा यूबीक्विनोन, क्लियर? पहला कौन होता है? यूबीक्विनोन, क्लियर? ओके, मैंने कहा इसको क्या बोलूंगा? यूबीक्विनोन, क्लियर? ओके, क्विनोन, जिसको ऐसे लिखते हैं, क्लियर? ओके,
फिर मैंने कहा दूसरा होता है साइटोक्रोम बी, फिर होता है साइटोक्रोम C1, क्लियर, ओके C1, चौथा होता है साइटोक्रोम C, पांचवा होता है साइटोक्रोम ए, क्लियर, ओके A1, बोलो क्लियर। फिर मैंने ए लिख दूँ तो चलेगा। फिर छठा होता है साइटोक्रोम A3 और लास्ट होता है O2। अब आरपीएससी कितनी बार ये पूछ चुकी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो आंसर क्या होगा O2, क्लियर। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम पूछे तो साइटोक्रोम A3, बोलो क्लियर। तो यहीं से हमारे 2 पॉइंट निकले, बोलो क्लियर। मैंने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा एक्सेप्टर, ओके, तो वो O2 है, क्लियर। लेकिन अगर मुझे पूछे लास्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा बोलो यहाँ पर एक्सेप्टर साइटोक्रोम, क्लियर, ओके साइटोक्रोम, मैंने कहा आपको कौन सा, बोलो साइटोक्रोम A3। भाई आपको कोई पूछे आपका सबसे फेवरेट क्या है, बोलो खाने में, तो आप कुछ भी बता सकते हो, क्लियर। लेकिन कोई पूछे आपका सबसे फेवरेट फ्रूट क्या है या स्वीट क्या है, आपको फ्रूट पूछा ना, आपको रसगुल्ला, अरे भाई तेरे को रसगुल्ला पूछा ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। अगर वो पूछे कि एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है तो आपको O2 ही बताना है, लेकिन वो जान के बोल रहा है एंड इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम, तो फिर आपका जो बोलो 5 साइटोक्रोम है उसी में से बताना है, क्लियर। आपको पूछे ऑर्डर ऑफ साइटोक्रोम, क्लियर, ऑर्डर ऑफ साइटोक्रोम, ओके, मैंने कहा साइटोक्रोम, क्लियर, ओके, ऑन ETS, तो किसका ऑर्डर बताओगे, खाली साइटोक्रोम का ही ऑर्डर बताना है, क्लियर। और वो कौन है, मैंने कहा आपको ट्रिक से याद करा रहा हूँ। एक एग्जाम होता है, एक कोर्स होता है जिसका नाम होता है BCA, अरे BCA कंप्यूटर का होता है, बोलो ओके, MCA BCA नाम सुना होगा, बस ये आज हमारी हेल्प करेगा। बोलो साइटोक्रोम पहले कौन है B, फिर कौन है साइटोक्रोम C का मतलब C1, क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा साइटोक्रोम क्या बताया, बोलो आपको C, क्लियर, ओके, पहले C1 है फिर C, फिर कौन आएगा साइटोक्रोम A, और फिर कौन आएगा साइटोक्रोम A3। पहले बताओ आपको ये जो मैंने ऑर्डर बताया समझ में आया, बोलो आपको क्लियर, ओके, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये चलेगा, क्या लिखा मैंने, ये लिखा अंतिम, मैंने कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, क्लियर, ओके, तो O2 है, और मैंने कहा अंतिम, ओके, इलेक्ट्रॉन ग्राही, मैंने कहा साइटोक्रोम, तो कौन है, बोलो A3, क्लियर, और समझे, बोलो। अब ये 5 बातें तो हमने जनरल कर ली। ये ETS से होता क्या है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है एक्स्ट्रा गेन ATP। क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा गेन ATP। एक्स्ट्रा गेन ATP का मतलब क्या होता है, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, हमने लिंक रिएक्शन पढ़ा, हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा, तो हमने देखा हमें कुछ जगह डायरेक्ट ATP भी मिल रहा है, लेकिन कुछ जगह हमें NADH2 या FADH2 मिल रहा है, तो हमें उसको ATP में बदलना पड़ेगा, और वो बदलने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब हुआ एक NADH2 3 ATP के बराबर होता है, एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है। ये 3 और 2 कहां से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। कैसे मिलेंगे मैं बताता हूं, पहले आपको ये बात समझ में आई, बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा 6 पॉइंट का मतलब क्या बता रहा हूं कि ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्लियर, का मतलब आपको मैंने कहा एक्स्ट्रा, मैं क्या लिख रहा हूं, साइट ऑफ एक्स्ट्रा गेन ATP। एक्स्ट्रा गेन ATP का मतलब होता है NADH2, क्लियर, और मैंने कहा FADH2 से क्या मिलना, ATP। NADH2, एक NADH2 से कितने ATP, 3 ATP, एक FADH2 से कितने, 2 ATP। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक NADH2 कितने ATP के बराबर होता है या कितने ATP उससे मिलते हैं, तो 3 और A 2। तो ये 3 और 2 कैसे हुए, इधर समझो। मैंने कहा सपोज दैट ये NADH2 पहुंचा कहां पर, क्रिस्टी पर, कि भाई मुझे ATP में बदलना है, बोलो क्लियर। तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन ग्राही है, क्लियर। तो आपको क्या देखा गया कि NADH2 पहले FADH2 में बदलता है, एक ATP यहां से मिल जाता है, FADH2, बोलो। फिर मैंने कहा UB
क्यूनॉन। क्लियर, यूबी क्यूनॉन से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1, यहाँ पर फिर एक एटीपी बनता है। बोलो क्लियर। ओके ओके ओके, साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से ए से बोलो मैंने कहा आपको क्या करता जा रहा हूं मैं, बोलो साइटोक्रोम A3, अगेन यहां पर एक एटीपी बनता है और ये लास्ट में O2। क्लियर, ओके, ये क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आया। अब आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जिनका ऑर्डर यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और O2 होता है। और ये सब का काम क्या है कि NADH2 या FADH2 कोई भी पहुंचता है उससे ATP कन्वर्ट करना। अब आपका ये फिक्स, बोलो आपका ये फिक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर, अब सपोज इसमें एंटर हुआ NADH2, तो बताओ NADH2 से कितने ATP मिले, 3। अगर एंटर हुआ FADH2 तो कितना मिलेंगे, 2। अरे समझे जो मैंने ऊपर लिख दिया है। पहले बताओ मैंने 7 पॉइंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझाया। सब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। बोलो याद हो जाएगा, बोलो। अरे समझे नहीं समझे, बोलो वेरी वेरी इजी। देखो मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, क्रिस्टी पर, पहला क्वेश्चन। क्लियर, या आपको क्रिस्टी पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम को समझो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, मेरे से तेरे, तेरे से तेरे, तेरे से मेरे, और समझे ऐसे जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला तो कोई चेन तो होगी ही होगी। अरे बिना चेन के कभी किसी चीज का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। बोलो क्लियर। अगर आप में से किसी को ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू करना है तो पहले उसको क्या काम करना पड़ता है, चेन बनानी पड़ती है। क्लियर, कि अलग अलग शहर के अंदर या तो ऑफिस खोले या जिनके ऑफिस खोले उनसे कोलिब्रेशन करे तो ही ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है। अकेला इंसान कभी ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ में आया। तो यहाँ पर नाम ऐसा रखा। फिर मुझे बताना पड़ा कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, 7 होते हैं। वो 7 का ऑर्डर यूबिक्विनोन। ओके, इसको यूबिक्विनोन बोलो। क्लियर, ओके, पूरा नाम ऐसे लिखा ऐसे जाता है, साइटोक्रोम बी, C1, C, A और A3 और O2। क्लियर, फिर मैंने वो बातें बताई जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, स्पेशली दिस वन, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, मतलब पूरा ऐसे आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही निम्न में से कौन सा होता है। तो अगर ऐसा पूछे तो O2 आंसर होगा। और वो बोले लास्ट साइटोक्रोम कौन होता है, तो A3 होगा। क्लियर, और साइटोक्रोम का ऑर्डर पूछे तो यही बताना है। सारे का पूछे तो आगे एक यूबिक्विनोन आ जाएगा, पीछे एक O2 आ जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब ये ट्रिक याद करने से 7 का ऑर्डर वैसे ही हो जाएगा। ओके, और उसके बाद मैंने ये सबसे मेन चीज कि एक्स्ट्रा गेन एटीपी मतलब एटीपी गेन वाया ETS। बोलो क्लियर, एक्स्ट्रा गेन एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी गेन वाया ETS। मतलब समझ गए, एटीपी किससे प्राप्त हुए, ETS पर जाने से। तो ETS पे कौन जाएगा, NADH2 और FADH2। क्लियर, ओके, और एक NADH2 कितने एटीपी के बराबर होता है, 3, और एक FADH2 2। कैसे, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। बोलो क्लियर, आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई। कल हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देन एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे 38 ATP का। बोलो क्लियर, तो आई होप आपको ये आया समझ में। बोलो आपको क्लियर, ओके। ये तो क्रेब्स साइकिल कभी भी बना सकते हो। बोलो क्या याद रखना है, क्रिकेट क्लब इंडिया इज ओके, सचिन सहवाग इन, वेंकू मोंगे आउट। रप में 1-2 बार ऐसे लिखो। बोलो ये सब चीजें तो पक्का दिमाग में बैठेगी। क्लियर, ओके। अरे ओके, इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी इंग्लिश एक ही है। सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रिक एसिड। क्लियर, ओके। एक तरह से 2 बार लिखा मैंने क्रेब्स साइकिल। अर्थ समझे, बोलो क्लियर। ये प्रैक्टिस के लिए कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, क्रेब्स साइकिल की सारी बातें कल लिखवा चुका हूं। क्लियर,
यह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 7 पॉइंट में मैंने सारी राज की बात बता दी है आपको। क्लियर? ओके, आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। क्लियर?